तो देखिए, इतिहास, माइथोलॉजी और आज की मॉडर्न साइंस, जब ये तीनों आपस में टकराते हैं ना, तो कमाल की चीजें सामने आती हैं। आज के इस एक्सप्लेनेयर में हम बात करने वाले हैं प्राचीन भारत के उन विनाशकारी महाअस्त्रों की, जिनका जिक्र सुनते ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। क्या वो सच में सिर्फ कल्पनाओं का हिस्सा थे या फिर कुछ और? ठीक है, तो आइए सीधा इस बड़े सवाल पर आते हैं। अक्सर डिबेट्स में ये सवाल उठता ही है कि क्या सच में हजारों साल पहले हमारे पूर्वजों के पास एटम बम और गाइडेड मिसाइलों जैसी कोई टेक्नोलॉजी थी? मतलब, क्या उन पौराणिक ग्रंथों और आज के वेपन्स ऑफ मैस डिस्ट्रक्शन के बीच कोई डायरेक्ट लिंक है? आज का हमारा रोड मैप एकदम क्लियर है। हम शुरू करेंगे ब्रह्मांड के सबसे भयंकर महाअस्त्रों से, फिर ब्रह्मास्त्र, वैष्णवास्त्र और पाशुपतास्त्र को डीकोड करेंगे। ये भी देखेंगे कि ये अस्त्र अचानक गायब कैसे हो गए, और एंड में सबसे क्रूशियल पार्ट, इनका आज की मॉडर्न साइंस के साथ एक फैक्चुअल कंपैरिजन। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं उन टॉप 3 महाअस्त्रों की, जिनका इम्पैक्ट सीधे कॉस्मिक या ब्रह्मांडीय लेवल का माना जाता था। अब यहाँ एक बात समझना बहुत जरूरी है। ये अस्त्र कोई लोहे या धातु की तलवारें नहीं थे, बिल्कुल नहीं। अगर हम सोर्सेस की माने तो ये एडवांस्ड एनर्जी के सोर्सेस थे, जिन्हें मंत्रों की शक्ति से एक्टिवेट किया जाता था। सोचिए, एक तरह की प्योर अनस्टॉपेबल एनर्जी, जिसे फिजिकल वेपन की तरह नहीं, बल्कि एक भयंकर विनाशकारी शक्ति की तरह इस्तेमाल किया जाता था। यहीं से एंट्री होती है सबसे चर्चित अस्त्र की, ब्रह्मास्त्र। स्वयं ब्रह्मा जी द्वारा रचित, जिसे हम एंशिएंट टाइम का न्यूक्लियर बम भी कह सकते हैं। एक ऐसा अस्त्र जो अपना टारगेट कभी नहीं चूकता। इसके नतीजे सच में खौफनाक होते थे। सोर्सेस के मुताबिक जहां ये गिरता, वहां 12 सालों तक भयानक सूखा पड़ जाता था। सारी की सारी वनस्पतियां, मतलब फ्लोरा एंड फौना, सब कुछ राख हो जाता था। और सबसे हैरान करने वाली बात, आने वाली पीढ़ियों में जेनेटिक डिफेक्ट्स पैदा हो जाते थे। ये पॉइंट बहुत क्रूशियल है, इसे याद रखिएगा। आगे जब हम न्यूक्लियर वेपन से इसे कंपेयर करेंगे तो ये बहुत काम आएगा। इसका एक बहुत ही क्लासिक एग्जाम्पल महाभारत के एंड में मिलता है। याद है, जब अश्वत्थामा ने गुस्से में आकर इस अस्त्र को सीधे उत्तरा के गर्भ की ओर छोड़ दिया था, तब भगवान कृष्ण को बीच बचाव करना पड़ा था। वैसे एक फैसिनेटिंग फैक्ट ये भी है कि पूरे कुरुक्षेत्र युद्ध में अर्जुन अकेले ऐसे वॉरियर थे जिन्हें ब्रह्मास्त्र को फायर करना और वापस बुलाना, यानी विथड्रॉ करना, दोनों आता था। अब आगे बढ़ते हैं वैष्णवास्त्र की तरफ। भगवान विष्णु का वो अस्त्र जो अजेय था और जिसकी स्पीड सच में दिमाग को चकरा देने वाली थी। इस अस्त्र की सबसे खास बात इसकी नैतिकता, यानी इसके एथिक्स थे। ये एक झटके में पूरी सृष्टि को मिटा सकता था, लेकिन, और ये एक बड़ा लेकिन है, ये सिर्फ और सिर्फ धर्म की रक्षा के लिए काम करता था। मतलब इसमें एक इनबिल्ट मॉरल टारगेटिंग सिस्टम था। कोई इसे गलत इरादे या लालच के लिए यूज कर ही नहीं सकता था। महाभारत के युद्ध में एक बड़ा ही इंटेंस मोमेंट आता है। भगदत्त ने अर्जुन पर यही वैष्णवास्त्र चला दिया था। तब बचाव के लिए खुद कृष्ण सामने आ गए, और जैसे ही वो अजेय अस्त्र कृष्ण की छाती से टकराया, वो एक खूबसूरत वैजयंती माला में बदल गया। इससे एक बात तो साफ है कि इस अस्त्र को कभी डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता था। ये सिर्फ अपनी सोर्स एनर्जी में वापस मर्ज हो जाता था। और अब आता है पाशुपतास्त्र, महादेव शिव का सबसे डेडली वेपन, जो कमजोर दुश्मनों के खिलाफ पूरी तरह से बैन था और सिर्फ महाप्रलय के लिए रिजर्व था। अब जो चीज सबसे ज्यादा माइंड ब्लोइंग है, वो है इसका डिप्लॉयमेंट सिस्टम। इसे चलाने के लिए किसी धनुष या बाण की कोई जरूरत नहीं थी। इसे आंखों से देखकर, शब्दों से या सिर्फ मन के एक संकल्प से फायर किया जा सकता था। क्या ये आज की मॉडर्न वॉइस कमांड और गाइडेड मिसाइल टेक्नोलॉजी जैसा नहीं लगता? बिल्कुल वैसा ही फील देता है। इसे हासिल करने के लिए अर्जुन ने हिमालय पर घोर तपस्या की थी। तब शिव जी ने किरात का रूप लेकर उनका टेस्ट लिया और फिर यह अस्त्र दिया। लेकिन कमाल की बात देखिए, अर्जुन ने इसे कभी इस्तेमाल नहीं किया। क्यों? क्योंकि वो जानते थे कि ये कोई नॉर्मल हथियार नहीं है। ये इंसानी शरीरों, आत्माओं और यहाँ तक कि पूरे यूनिवर्स को वेपराइज कर सकता था। उनका ये सेल्फ कंट्रोल सच में अनबिलीवेबल था। तो अब एक बड़ा सवाल उठता है, अगर हमारे पास इतने भयंकर और एडवांस्ड महाअस्त्र थे, तो वो अचानक इतिहास के पन्नों से गायब कैसे हो गए? उनका अंत कैसे हुआ? आइए इसे समझते हैं। देखिए, जैसे ही द्वापर युग खत्म हुआ और कलयुग की शुरुआत हुई, तो एक बहुत बड़ा शिफ्ट आया,
चूंकि ये सारे अस्त्र मंत्रों पर चलते थे, इन्हें होल्ड करने के लिए भयंकर डिसिप्लिन और स्पिरिचुअल पावर चाहिए थी। और जैसे जैसे युग बदला, इंसानों की मेंटल और स्पिरिचुअल पावर तेजी से कम होने लगी। तो सबसे क्रूशियल पॉइंट ये है कि हमारे प्राचीन ऋषियों को इस बात का अंदाजा पहले ही लग गया था। उन्हें पता था कि अगर ये नॉलेज कमजोर या लालची लोगों के हाथ लग गई तो पूरी दुनिया तबाह हो जाएगी। इसलिए उन्होंने बहुत ही सोच समझकर इस ज्ञान को हमेशा के लिए मौन कर दिया, इसे छिपा दिया, ताकि फ्यूचर में इसका मिसयूज ना हो सके। और अब हम आते हैं इस एक्सप्लेनर के सबसे कोर हिस्से पर। माइथोलॉजी के लेंस को थोड़ा साइड में रखते हैं और एकदम फैक्चुअल साइंटिफिक कंपैरिजन करते हैं। प्राचीन अस्त्र बनाम आज का आधुनिक विज्ञान। और ये जो कंपैरिजन है ना, ये सच में आंखें खोलने वाला है। ब्रह्मास्त्र के आफ्टर इफेक्ट्स को देखिए। 12 साल का सूखा, जेनेटिक म्यूटेशन, सब कुछ राख हो जाना। ये एग्जैक्टली वही है जो एक न्यूक्लियर बॉम्ब या एटॉमिक एक्सप्लोजन के बाद होता है, जहाँ रेडिएशन पीढ़ियों तक रहता है। और पाशुपतास्त्र का सिर्फ आंखों या सोच से टारगेट लॉक करना, ये साफ साफ आज के लेजर गाइडेड मिसाइल सिस्टम का ही एक एंशिएंट वर्जन प्रतीत होता है। तो इन सब समानताओं को देखने के बाद एक बहुत ही गहरा सवाल खड़ा होता है। ऋषियों ने तो इंसान की गिरती हुई मानसिक शक्ति को देखकर ये ज्ञान छिपा दिया था, क्योंकि उनके पास संयम था। पर आज जब हमारे पास दुनिया तबाह करने वाली न्यूक्लियर वेपन्स और मिसाइलें मौजूद हैं, तो क्या हम सच में इतने जिम्मेदार हैं कि उन्हें संभाल सके? हमने टेक्नोलॉजी तो हासिल कर ली, लेकिन क्या वो प्राचीन समझदारी हम कहीं पीछे तो नहीं छोड़ा है? ये सोचने वाली बात है। आज के इस एक्सप्लेनर में बस इतना ही।